अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने सीएसएस की सीरीज़ शुरू की हुई है और लास्ट लेक्चर में हमने बॉर्डर्स का टॉपिक कवर किया था। उम्मीद है आपने वो देखा होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो मेरे पास स्क्रीन नज़र आ रही है वो काफ़ी जूम इन है। तो अगर आपकी स्क्रीन ऐसे आपको नज़र ना आ रही हो तो आपने परेशान नहीं होना। आप कंट्रोल प्लस से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, या ये आपके पास जूम इन का आ रहा है, इसको प्लस कर सकते हैं। आपकी वैसे नॉर्मली स्क्रीन 100% पे होती है, वो ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आए इसलिए मैं सिर्फ ये काफ़ी जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से चेंजेस का पता चल सके कि हम क्या चेंज किस वक्त कर रहे हैं। तो आज के इस 15वें लेक्चर में हम सी एस एस मार्जिनस के बारे में पढ़ेंगे। सी एस एस मार्जिनस क्या होती हैं और हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो ये एक बॉर्डर लगा हुआ है एक डिव एलिमेंट को, ठीक है। और ये नीचे एक और एलिमेंट है और उसके नीचे एक और एलिमेंट है, यानी कि हर एलिमेंट एक बॉक्स होता है, ठीक है। हर एलिमेंट ब्राउज़र के लिए एक बॉक्स होता है छोटा सा, यानी कि अगर ये हेडिंग 2 है तो ये भी एक बॉक्स होगा, ठीक है। उस बॉक्स वो बॉक्स इस बड़े बॉक्स के अंदर है और ये स्मॉल वाला एलिमेंट भी बॉक्स ही होगा, ठीक है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए थोड़ा सा। तो ये हर चीज़ मैं बताता आ रहा हूँ कि ये मैंने शुरू के लेक्चर्स में भी बताया था, एचटीएमएल में भी, कि हर एक एलिमेंट जो एचटीएमएल का होता है वो एक बॉक्स कंटेन कर रहा होता है। उसका एक बॉर्डर होता है जो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो एक बॉक्स ज़रूर होता है, ठीक हो गया। तो जो मार्जिन होती है, मार्जिन एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच में जो फासला है वो डिफाइन करती है कि हमने उससे कितनी मार्जिन रखनी है। जैसे हम अपनी कॉपी में लाइंस लगाते थे, मार्जिन लाइन जिसको कहते थे, तो वो हमारी बाउंड्री डिसाइड करती थी कि बाउंड्री क्या होगी, ठीक है। इसी तरह इस एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कितना फ़र्क रखना है वो ये मार्जिन डिसाइड करता है। हम इसमें ना बॉर्डर लगा लेते हैं जो हर किसी का होता ही है, पर हम अलहदा से लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आएगी कि हो क्या रहा है। हेडिंग को भी हम एक बॉर्डर लगा देते हैं और हम ये स्मॉल के टैग को भी एक बॉर्डर लगा देते हैं। दोनों को हमने एक क्लास दे दी है और अब हम उस क्लास को पकड़ते हैं और बॉर्डर लगा देते हैं। उसका शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं, सबसे पहले विड्थ, उसके बाद स्टाइल और उसके बाद कलर, फिर सेमीकोलन, ये लगा देते हैं और ये रिफ्रेश कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे भी बॉर्डर लग गया और यहाँ पे भी बॉर्डर लग गया। अब अगर हम मार्जिन की प्रॉपर्टी दें तो यहाँ पे कर दें 0, तो ये देखें ये दोनों बिल्कुल साथ जुड़ गए हैं। इनको मार्जिन पहले से बाय डिफ़ॉल्ट दी होती है ब्राउज़र ने। ब्राउज़र का मतलब ये क्रोम, यानी कि इसने कुछ स्टाइल्स अपनी तरफ से दिए होते हैं, यानी कि अगर हम सिर्फ एक लिंक का टैग लिखते हैं तो खुद ही से अंडरलाइन होता है। अगर यहाँ पे हम एक लिंक का टैग लिखें तो आपको समझ आएगी। इसको अभी हमने कोई स्टाइल ही ना दिया, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ ये देखेंगे पहले से अंडरलाइन, इसका कलर ब्लू है, हालांकि बाकी चीज़ें जो भी हम लिखते हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं और विदाउट अंडरलाइन होती है। तो कुछ स्टाइल्स हमारे ब्राउज़र ने उसको दिए होते हैं या उस स्टाइल उसके लिए वो मुख्तस कर दिए गए होते हैं, यानी H2 है तो उसको इतनी मार्जिन देनी ही देनी है, इस तरह। तो अभी हमने मार्जिन कर दी इसकी 0। अब मार्जिन हम अगर 0 हटा देते हैं, यानी कि ब्राउज़र का स्टाइल लग जाए इसको, तो ये वापस अपनी जगहों पर आ गया। अच्छा, अब मार्जिन हम किस किस तरह दे सकते हैं हम वो देख लेते हैं। मार्जिन हम 4 तरीकों से दे सकते हैं। हम टॉप मार्जिन दे सकते हैं, राइट मार्जिन दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, जैसे हमने अभी बॉर्डर का पढ़ा है। इसी तरह हम इसमें भी मार्जिन हम चारों तरीकों से दे सकते हैं। हम ऊपर से फासला कितना छोड़ना चाह रहे हैं एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से या बॉटम से। उसमें हम क्या क्या यूनिट यूज़ कर सकते हैं, हम ऑटो यूज़ कर सकते हैं, हम लेंथ यूज़ कर सकते हैं, हम परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। लेंथ से मुराद पी एक्स पी टी है, जो भी हम पी एक्स कर रहे हैं, पी एक्स नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने मार्जिन 0 दिया था, मैं यहाँ पे अगर मार्जिन 5 पी एक्स दे दूँ तो ये 5 पी एक्स हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, मार्जिन टॉप। अब स्मॉल को उसके ऊपर से मार्जिन लग जाएगा ये रेड वाले बड़े बॉर्डर से, और इस हेडिंग को इस स्मॉल के बॉर्डर से 5 पिक्स लग जाएगा। तो ये देखें, ठीक है।
बाकी सारे मार्जिन लेफ्ट राइट साइड के या बॉटम के वो ख़त्म हो गए, क्योंकि अब हमने उसको डिफाइन कर दिया कि मार्जिन टॉप का ही लगाना है। इसको इसको हम बॉटम भी कर सकते हैं। ये बॉटम का लग गया। इसको हम लेफ्ट साइड का कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड से इधर को हो गया थोड़ा सा। और इसको हम राइट साइड पे भी कर सकते हैं। ये अब राइट साइड से इधर हो गया, ये नॉर्मल अपनी जगह पे आ गया। राइट साइड से पहले यहाँ से ये देखें, इसको यहाँ पे लग गया क्योंकि ये पूरा कंटेन करता है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये राइट से इसको थोड़ा सा बॉर्डर लग गया इसको, क्योंकि ये सारा मार्जिन ही है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इस तरह हम चारों तरीक़ों से दे सकते हैं। उसके अलावा अब यूनिट पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे 5 px दे सकते हैं, हम यहाँ पे 50 px दे सकते हैं, या जितनी भी हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, ये देखें ये ज़्यादा होता जा रहा है। अब इसी को हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हम 3% अगर दे दें, या चलें 50% दे के देखते हैं ताकि हमें समझ आए। तो ये देखें, ये आधा आधा उसने ख़त्म कर दिया यहाँ से, 50% जो कर दिया। इसको हम 100% करके देखते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, आखिर पे आ गया। ठीक है, तो ये हम इस तरह परसेंटेज में भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसको ऑटो दे सकते हैं। इस पर हम मार्जिन राइट नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ इसको मार्जिन लिखेंगे। इसकी वजह मैं आपको भी बताता हूँ। मार्जिन दे दिया और इसको क्या कह दिया, ऑटो। एक सेकेंड। इसको हमने मार्जिन ऑटो दे दिया, तो ऑटो में वो क्या करेगा, एक सेकेंड यहाँ पे होगा। ऑटो से क्या होगा, द ब्राउज़र कैलकुलेट द मार्जिन। जो ब्राउज़र है वो अपने हिसाब से उसकी मार्जिन कैलकुलेट कर लेगा। ठीक हो गया, कि उसको कितनी मार्जिन चाहिए, यानी कि अब हम ब्राउज़र के ऊपर छोड़ रहे हैं कि हम कितनी आप जितनी मार्जिन उससे सूटेबल है उसको दे दें। ठीक हो गया, तो ये ऑटो का, ये वैसे ऑटो का ना हमारा मार्जिन यूज़ होता है सेंटर में करने के लिए ना, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। अगर डिव के अंदर एक टेक्स्ट है तो हम उसको सेंटर में करने के लिए मार्जिन यूज़ करते हैं ऑटो की। ये अभी सेंटर में हो नहीं रहा क्योंकि हमने नीचे भी बॉर्डर यूज़ किए हुए हैं और उनको काफ़ी सारे स्टाइल अलग-अलग से दिए हुए हैं, तो वो सारे स्टाइल्स अभी मैच हो रहे हैं, वरना ये हमारा ज़ीरो ऑटो करने से सेंटर में रहता है। हम इसको लेक्चर के एंड पे देख लेते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं कि ये सेंटर पे क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ऑटो के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, इनहेरिट। इनहेरिट का मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इनहेरिट का मतलब होता है कि वो अपने पेरेंट्स से वो चीज़ ले लेता है। अगर हमने इनहेरिट लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे इनहेरिट लिख देते हैं, तो इसका मतलब होगा जो इसका पेरेंट है उसको आपने जितनी मार्जिन दी होगी ना, उसको भी इतनी मार्जिन लग जाएगी। अगर इसको हमने दी हुई है ना 50 px, इसके अंदर भी 50 px लग जाएगी। यानी कि इसको भी हम कर देते हैं कमेंट, और इस डिफ को हमने दे दी 50 px। ठीक है, अब इसको लेफ्ट साइड से भी 50 px लग गई है, राइट साइड से भी लग गई है, टॉप से भी लग गई है और बॉटम से भी लग गई है। अब अगर हम इसको इनहेरिट को हटा दें, खोल दें, मार्जिन इनहेरिट दे दिया, इसका मतलब ये है कि हमने नीचे वाली जो दो डिव्स हैं, ये दिस इज स्मॉल और हेडिंग टू, इसको भी हमने मार्जिन देनी है 50 px। तो अब इसको भी लेफ्ट साइड से 50 px लग गई है, राइट साइड से भी लग गई है, टॉप से भी लग गई है और बॉटम से भी 50 px लग गई। अब मैं इस 50 px को चेंज करूँगा ना, तो वो नीचे वाले की भी खुद ही चेंज हो जाएगी। जो वो इनहेरिटेंस से ले रहा है, जो उसके पेरेंट को है उसको उसने भी वही ले लेनी है। ठीक है, इसको कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसको हमने इनहेरिटेंस नहीं दी अभी तक। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको इनहेरिटेंस खुद लग जाती है अगर हम उनको डिफाइन ही ना करें। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने वो बॉर्डर का कलर देखा था। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उनको हम इनहेरिटेंस दें तो वो पेरेंट की चीज़ें उठाते हैं, वरना नहीं उठाते। ठीक हो गया, तो ये हमारा इनहेरिटेंस का काम हो गया।
उसके अलावा है जी हमारे पास मार्जिन के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जैसे हमने बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही हमारे पास मार्जिन की भी है। जैसे हम मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही ये देखें मार्जिन टॉप बता सकते हैं कि हमने कितना मार्जिन लेना है। सपोज करें हमने 30 पिक्स कह दिया, यहाँ 20 कह दिया, यहाँ 40 कह दिया, यहाँ 50 कह दिया। हम कह देते हैं ये मार्जिन लेफ्ट हो जाए, ये हम कह देते हैं जी राइट हो जाए, ये हम कह देते हैं बॉटम हो जाए। तो ये बॉटम, लेफ्ट और राइट सबका हमने अलग अलग से मार्जिन दे दिया, तो उसको वो लग भी गया। ठीक है, ये इसमें इन इन दोनों को इकट्ठा लग रहा है। अगर हम इसमें से एक को क्लास ख़त्म कर देते हैं, इसकी क्लास ये ख़त्म कर देते हैं ताकि वो सारे बॉर्डर सिर्फ मार्जिन सिर्फ हेडिंग 2 पे लगें, तो ये देखें वापस अपनी जगह में चले गया। इसको लेफ्ट से भी लग गया, इसको राइट से भी लग गया, टॉप से भी लग गया और बॉटम से भी लग गया है। बॉटम पे 50 पिक्स है तो सबसे ज़्यादा बॉटम पे लगाएगा, देखें ठीक हो गया। अच्छा, अब यही 4 चीज़ें हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हमने कल पढ़ा था, लेकिन अब हम दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम मार्जिन लिख दें और उसको 4 वैल्यूज़ दे दें, तो इसका मतलब ये होगा ये टॉप की होगी, एक्स लाजमी लिखना साथ। उसके बाद टॉप के बाद क्लॉकवाइज जब चलते हैं हम घड़ी की सुई की तरह, तो टॉप के बाद राइट साइड आती है, ये राइट की होगी, ये बॉटम की होगी और ये लेफ्ट साइड की होगी। अब ये 4 मार्जिन इसको लग जाएंगी सिर्फ एक लाइन में, इसको हम कमिट कर देते हैं और हम देखते हैं हमारा फ़र्क हुआ कि नहीं। ये हमारा हो गया, लेफ्ट राइट साइड पे भी लग गई है, टॉप बॉटम पे भी लग गई है। हम इसको 10 करके देखते हैं टॉप की, तो देखते हैं हमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ये 10 पिक्स हो गया 30 पिक्स की जगह। ये हम अगर 4 वैल्यूज़ दें तो इस तरह होता है। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं, हम और किस तरह वैल्यूज़ दे सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अगर 3 वैल्यूज़ हम दे दें तो किसको किसको लगेगी, टॉप को लगेगी पहली, उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड को दूसरी लगेगी और आखिरी वाली बॉटम को लग जाएगी। यानी कि टॉप वाली 10 पिक्स हो जाएगी, लेफ्ट राइट साइड 40 पिक्स हो जाएगी और बॉटम वाली भी 40 पिक्स हो जाएगी। बॉटम वाली हम 20 पिक्स कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 30 पिक्स। तो ये हमारी बॉटम लेफ्ट राइट साइड की मार्जिन्स लग चुकी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने 3 वैल्यूज़ का देख लिया, 4 वैल्यूज़ का देख लिया। अब हम देखते हैं 2 वैल्यूज़ अगर हम उसको दे दें तो वो क्या होगा। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर लिया है तो उसको समझ आ गई होगी कि उसके साथ इस 2 वैल्यूज़ के साथ क्या होगा। पहली वैल्यू टॉप और बॉटम को लग जाएगी, जैसे कि 30 पिक्स है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड को कौन सी लग जाएगी, 20 पिक्स वाली। तो हम ये देखते हैं लगती है कि नहीं। ये देखें लेफ्ट और राइट साइड की बराबर हो गई है और टॉप और बॉटम की भी बराबर हो गई अगर हम 2 वैल्यू दे दें। और अगर हम सिर्फ एक वैल्यू दे दें तो इसका मतलब ये होगा ये चारों पे 20 पिक्स लग जाएगी, हमारी चारों वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये अब चारों वैल्यूज़ 20 पिक्स लग चुकी हैं। अच्छा, आगे हमारा एक टॉपिक रह गया सिर्फ इस लेक्चर का, मार्जिन कोलैप्स। अच्छा, मार्जिन कोलैप्स क्या होता है। अगर हम अब हमें ये दोनों को देने की जरूरत पड़ रही है, हमने इसको भी दे दिया मार्जिन, क्लास दे दी 1 की क्योंकि हम उसमें मार्जिन लगा रहे हैं, और हमने हेडिंग 2 को भी दे दी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब अगर सपोज करें कि मैंने दिस इज स्मॉल को मार्जिन बॉटम दे दिया, एक सेकंड मैं ये 1 और 2 इसको हमने दे दिया है जी 1। ठीक है, तो ये मार्जिन हमारा ना बॉर्डर के अलावा भी काम करेगा। ये तो बस आपको दिखाने के लिए कि देखें काम भी ऐसे भी करेगा, ज़रूरी नहीं है, ऐसे मसला नहीं कोई। ये मैं 200 पिक्स करके देखता हूँ, इधर देखिएगा। ठीक है, काम ये इस तरह भी करेगा, तो वो मसला नहीं कि बॉर्डर के साथ ही करेगा। ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जहन में ना रह जाए कि ये सिर्फ बॉर्डर के साथ काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। अगर मैं सपोज करें स्मॉल वाली लाइन को
मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 20 पिक्स का, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। इसको हमने मार्जिन बॉटम दे दिया 20 पिक्स का, कि उसको जो बॉटम से फासला हो 20 पिक्स के बाद कोई चीज़ नहीं शुरू हो। अब अगर हम हेडिंग को मार्जिन दे दें टॉप से 20 पिक्स का ही, तो क्या होगा? तो 20 पिक्स पहले से मार्जिन मिल रहा है ना, क्योंकि दिस इज स्मॉल के नीचे 20 पिक्स खाली पड़े हुए हैं। हेडिंग 2 को हम कह रहे हैं कि भाई जो आपका टॉप है ना, उससे 20 पिक्स खाली छोड़ दो, तो वहां पे 20 पिक्स तो पहले खाली पड़े हुए हैं, तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा और उसने वही मार्जिन यूज कर लिया। यहां से इसको कहते हैं मार्जिन कोलैप्स, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसको, एक सेकेंड, एक दफ़ा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कि अगर हमने दिस इज स्मॉल को मार्जिन बॉटम दे दिया 20 पिक्स और हेडिंग 2 को कहा कि भाई मार्जिन आप टॉप का ले लो 20 पिक्स, तो वो 20 पिक्स उसके पास पहले से था, ठीक है। वहाँ पे खाली जगह थी, उसने कहा यहाँ पे तो मेरे पास खाली जगह है 20 पिक्स, तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये उसने उसी का मार्जिन यूज़ कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे हम दे देते 30 पिक्स, वो थोड़ा सा नीचे हो गया, वो सिर्फ 10 पिक्स नीचे हुआ है। वो 20 पिक्स 30 पिक्स नीचे नहीं हुआ, वो हुआ 10 पिक्स ही नीचे है। 20 पिक्स उसने दिस इज स्मॉल वाले का यूज़ कर लिया। अब अगर मैं इसको 30 पिक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको भी मैंने मार्जिन कोई नहीं दिया, तो रिफ्रेश किया, इसको हम कर देते हैं 40 पिक्स, मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ मैं। इसको हमने मार्जिन दिया है जी 40 पिक्स, तो वो 40 पिक्स ले रहा है। अच्छा, हम मार्जिन वगैरह यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके इसको यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, और जो भी हमारा एलिमेंट है ये इस पर क्लिक करें, और फिर इस पर क्लिक करें। ये हमारे पास नीचे बॉक्स बना आ रहा है कि इसको हमने मार्जिन, ये जो ऑरेंज सा बना हुआ आ रहा है ये मार्जिन है, यानी कि टॉप इसको हमने कुछ भी नहीं दिया, राइट भी नहीं दिया हुआ, लेफ्ट भी नहीं दिया हुआ, लेकिन बॉटम पे हमने क्या मार्जिन दिया हुआ है? 40 पिक्स का, ठीक हो गया। ये हमने इसको मार्जिन दिया हुआ है। और अगर हम हेडिंग का देखेंगे हमने उसको कितना टॉप का मार्जिन दिया हुआ है, तो ये हमने टॉप का उसको कितना दिया हुआ है? 30 पिक्स का। असल में इनके बाय डिफ़ॉल्ट भी मार्जिन लगे होते हैं, पैडिंग भी लगी होती है, इसलिए वो आपस में कॉन्कैटिनेशन कर देते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए कभी-कभी हमारे स्टाइल नहीं लगते। तो हम उसमें इम्पोर्टेंट की ये कीवर्ड जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, कि ये अगर हमारा कोई स्टाइल नहीं लग रहा या वो किसी स्टाइल को कट कर रहा है, तो हम उसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे और वो हमारा स्टाइल लग जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन कोलैप्स में दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मार्जिन कोलैप्स का मतलब ये है कि अगर हमने एक स्टाइल को बॉटम का मार्जिन दे दिया और दूसरे को हम कह रहे हैं कि टॉप से मार्जिन ले लो, तो वो वही मार्जिन उसका यूज़ कर लेगा, ठीक है, और हमें कहेगा मैंने मार्जिन लगा दिया, तो वो मार्जिन कोलैप्स हो जाता है। ऐसे अगर हम इसको टॉप का दे दें और इसको कहें कि स्मॉल का मार्जिन ले लो, स्मॉल स्मॉल को कहें कि बॉटम का मार्जिन ले लो, तो वो तो टॉप का उसने पहले से दिया होगा, यहाँ पे तो खाली जगह ही होगी, तो वो भी उसका नीचे से टॉप का यूज़ कर लेगा और कहेगा कि मैंने मार्जिन दे दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन कोलैप्स। तो ये था जी आज का लेक्चर, हमने मार्जिन की प्रॉपर्टी को पढ़ा है, और इसमें हमने उसका शॉर्ट हैंड भी पढ़ लिए हैं, और उससे हमने देख लिया कि हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से दूर करना हो जब, तो किस तरह कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, बॉटम से या टॉप से। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।